और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर महाराष्ट्र की सियासत में सत्ता का शीर्षासन चल रहा है। जी हां, महाराष्ट्र में एक नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव होने के तुरंत बाद ही शिवसेना के भीतर बगावत के सुर फूट पड़े। इस खबर का पूरा बैकग्राउंड देने के लिए आपको लेटेस्ट अपडेट दे देते हैं। फिलहाल खबर यह है कि शिवसेना नेता मिलिंद नार्वेकर और रवि पाठक सूरत पहुंच गए हैं। ये दोनों नेता एकनाथ शिंदे समेत तमाम बागी विधायकों से मिलने के लिए होटल के भीतर भी चले गए हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आघाड़ी सरकार में सियासी हलचल भी बनी हुई है। सीएम सहयोगी दलों के साथ भी बैठक कर रहे हैं। कल इस मुद्दे पर बैठक भी बुलाई गई है। और सबसे पहले जरा ताजा अपडेट लेते हैं जी मीडिया के संवाददाता राकेश त्रिवेदी से। राकेश, बताइए फिलहाल क्या कुछ चल रहा है और जो तमाम कोशिशें आघाड़ी सरकार की ओर से की जा रही हैं, खासतौर से शिवसेना की ओर से, वो कहां तक पहुंची? देखिए, मैं आपको अपडेट के तौर पे बता दूं कि एक तरफ कांग्रेस जो है वो अपनी एक मीटिंग कर रही है, तो मुंबई में बाला साहेब थोराट जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनके यहाँ पर एक मीटिंग चल रही है इस वक्त। और दूसरी तरफ एनसीपी जो है वो वेट एंड वॉच की पोजीशन में फिलहाल दिखाई दे गई है। इससे कुछ समय पहले जो है एमवीए की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी मीटिंग चल रही थी वर्षा बंगले पर, जो कि सीएम रेसिडेंस है। वो मीटिंग अब खत्म हो चुकी है और उसी जगह पर सीएम बंगलों पर ही उद्धव ठाकरे अब फिलहाल अपने ही पार्टी के जो नेता हैं, जिसमें कुछ विधायक हैं, कुछ जो है उसमें सांसद भी हैं, उनके साथ वो मीटिंग करने वाले हैं। ये मीटिंग अब से कुछ समय में शुरू होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ अपडेट यह है कि जो सूरत में शिवसेना की तरफ से प्रस्ताव लेकर के जो दो नेता गए थे, मिलिंद नार्वेकर और जो दूसरे नेता गए थे, उनकी मुलाकात एकनाथ शिंदे से खत्म हो चुकी है। उन्होंने उद्धव ठाकरे से उनकी फोन पे बातचीत करवाई। जानकारी हमें सूत्रों से मिल रही है कि जो बातचीत सीधे एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में जो हुई है उसमें कहीं भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला है, वो फ्रूटफुल नहीं गई। उद्धव ठाकरे की तरफ से उन्हें वापस आने के लिए कहा गया, लेकिन उस प्रस्ताव को जो है एकनाथ शिंदे ठुकरा चुके हैं। अब सोर्सेस से जानकारी मिल रही है एकनाथ शिंदे और उनके साथ में जो उनके पास ताकत है बाकी विधायकों की, उन्होंने ये मांग रखी, ये प्रस्ताव रखा है कि अगर शिवसेना कांग्रेस एनसीपी के साथ अपना जो गठबंधन है वो तोड़ देती है और वो अगर बीजेपी के साथ आने के बारे में विचार करती है तो ये शिवसेना के साथ वापस जाने पे विचार कर सकते हैं। हालांकि इस प्रस्ताव पर शिवसेना ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। तो लगातार बैठकों का जो दौर है वो चल रहा है, नेगोशिएशंस का जो दौर है वो चल रहा है। इन सब के बीच असली जो मुद्दा है वो ये कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है वो मुश्किल में है। जो जिस तरीके से जो आंकड़ों का खेल है, वो आंकड़े फिलहाल उद्धव ठाकरे या शिवसेना उनके पक्ष में नहीं है। जो आंकड़े हैं वो फिलहाल बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सरकार में संकट ये बन रहा है कि किसी भी आने वाले कुछ दिनों में जो है, किसी भी समय सरकार जो है वो गिर सकती है। एक बार फिर से अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आने की जो नौबत है वो आ सकती है। और ऐसे में फिलहाल अगर आज के मौजूदा हालात की बात करें तो जो पूरा जो सिचुएशन है, जो समीकरण है, वो बीजेपी के फेवर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, बीजेपी के फेवर में फिलहाल समीकरण जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वाभाविक रूप से शिवसेना के भीतर जो फूट है वो सतह पर आ गई है और ये फूट अब संकट बनकर मंडरा रही है पूरी आघाड़ी सरकार के सिर पर। शुक्रिया राकेश। अब